प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के तमाम विषय जो यूपी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं कुछ टिप्स। ठीक है, ये तमाम विषय हैं और यहाँ पर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, सामाजिक भी है। तो आप जो है इन तमाम टिप्स को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको कि कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर, एग्ज़ाम के कौन से टॉपिक्स, कौन से टिप्स दिए गए हैं आपको, और आपको पहली लिंक से डिस्क्रिप्शन में इन सब टॉपिक्स को डाउनलोड कर लेना है। तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी कुछ सुझाव जो कि बोर्ड ने दिए हैं। सबसे पहले कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। फिलहाल इस समय तो नहीं है, 25 जनवरी तक उनका भली भांति अध्ययन करें। विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी, देखिए ये मॉडल पेपर जितने भी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध थे मैं ऑलरेडी उनको दे चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग जो है उनको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं है तो। विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बना लें। मैंने टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बताया था, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, वो 1 महीने पहले की बात थी, तो उसको भी सेट कर सकते हैं, जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन हो सके। ठीक है, यदि किसी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट न हो, कॉन्सेप्ट क्लियर न हो, तो उसे ससमय विषय अध्यापक से संपर्क कर साझा कर लें, समझ लें। ठीक है, अगर कोई विषय आपको मिला है, आपके पास कोई विषय है, मान लो इंग्लिश है या हिंदी, सपोज दैट हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो खैर आप हमें तो पहले से ही बताते रहें और हम बता भी चुके हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा ही दिक्कत है तो अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप चैट करें। अगर 24 घंटे में जवाब नहीं मिलता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 10 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक ही करिएगा। ठीक है, और पूरा पता बता दीजिएगा अपना तुरंत। पुनरावृत्ति के साथ साथ यानी रिवीजन के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। मैंने कहा ना, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत, ये टिप्स जो है आपके बहुत काम आएंगे। पहली बार यूपी बोर्ड ने ऐसा किया है कि एग्जाम के लिए कुछ टिप्स भी दिए। मैं बड़ा आभारी हूं इनका कि बच्चों के लिए कम से कम ये बात की, जल्दी ही परीक्षा हो रही है इसलिए थोड़ा सा सहूलियत प्रदान की है। लेकिन मैं देखता हूं क्या टिप्स आपके काम आएंगे या फिर लगभग यूं ही बताए गए हैं, तो उसका भी मैं विश्लेषण साथ में करता चलूंगा। ठीक है, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास कर अवश्य करें। ठीक है, एक कॉपी लें और हल करने का प्रयास करें कि आप 3 घंटे 15 मिनट में कर पा रहे हैं, नहीं। विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक सामग्री वीडियोज एक दीक्षा ऐप और माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है। ठीक है, बाकी हिंदी से संबंधित तो सब कुछ मैं दे ही रहा हूं, बाकी आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने हैं, यानी जैसे आती थी। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, OMR शीट आनी है तो तय है, और OMR शीट भी कैसे फिल करना है वो भी हम बता चुके हैं। ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये PDF उपलब्ध है, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। OMR शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने पर पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें। यानी अगर आपको ये पक्का हो गया है कि 5 का B सही है या 1 का A सही है, तभी आप, जब बिल्कुल क्लियर है तो फिर आप इसको गोला भर लें। ठीक है, गोला भर लेंगे किसको? OMR शीट को। ठीक, पहले ही नहीं भर लेंगे कि हाँ हमें लगा कि A सही है, भर लिया, इसके बाद मुझे लग रहा है कि यार B ही सही होगा, याद आया, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही सुनिश्चित कर लो कि हाँ बिल्कुल B ही सही है या A ही सही है। जो सही हो तभी आप उसको गोला भर लें। राइटिंग एवं कटिंग ना करें, उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे अगर आपने राइटिंग या कटिंग कर दी है। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। और तमाम विषय हैं नीचे में, ये तमाम विषय आगे हैं, उन विषयों से संबंधित भी टिप्स मैं आपको आज शेयर कर दूंगा इस पूरे वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। खंडवार प्रश्न पत्रों के उत्तर खंडवार ही लिखें। प्रश्न पत्र यानी पेपर में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसे पहले हल करें, समय नष्ट ना करें। देखो बड़ी टिप्स ये है, बहुत अच्छी है।
कि पेपर में जिन प्रश्नों का आपको उत्तर बिल्कुल सही सही आता है उनको पहले हल कर लो, दिक्कत नहीं है, पहले हल कर लो। समय खराब नहीं करना कि आपको प्रश्न एक आता है आपने लिखा, फिर दूसरा नहीं आता उस पर आप सोच रहे हैं कि अब उसी को लिखे, नहीं नहीं, आपको तीसरा आता तीसरा करो। कहा गया ना, ये तो बोर्ड द्वारा ही कह दिया गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं कि पेपर में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट न हो, स्पष्ट हो उसे पहले हल करें, यानी बिल्कुल जिसको जो आता है वो पहले हल करो। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा पेपर में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। ठीक है, फिर आप हिंदी की टिप्स आती हैं, फिलहाल मैं हिंदी की टिप्स दे चुका हूं, वो वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, ये बोर्ड के टिप्स हैं, वो हमारे टिप्स हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य पद्य संस्कृत खंड व्याकरण काव्य सौंदर्य खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझें। ठीक है, ये आप जानते हैं। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित क्या करें, काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार को रेखांकित करें। यानी जब भी आप काव्यांश पढ़ें पद्यांश पढ़ें तो मैं तो बताता रहता हूं कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार, अगर आपने हमारी व्याख्या पढ़ी है तो। ठीक है, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय में मूल भाव को समझें और सारांश उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगर आप किसी प्रश्न को पढ़े हैं, मान लो आपने पढ़ा निबंध, कौन सा निबंध, मेरा प्रिय कवि, या आपने स्वदेश प्रेम निबंध पढ़ा है, तो स्वदेश प्रेम को पहले निबंध को पढ़िए, थोड़ा समझिए, फिर तुरंत उसको रफ पेपर पे लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप रफ पेपर पे लिखते हैं तो उससे ये होगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितना सही लिखा या मैं कहाँ पर भूल रहा हूं। जहां पर भूलेंगे वो उसको तुरंत रिवाइज कर लेंगे। शब्द रचना के तत्व जैसे कि आपको उपसर्ग परसर्ग समय उपसर्ग प्रत्यय समास पर्यायवाची तत्सम शब्द तद्भव इत्यादि नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझना है, अभ्यास करना है। प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना व वाक्य गठन में सहायता मिले। यानी कुल मिला के यहाँ पर यह कहा गया कि आप जब भी हिंदी का पेपर हल करें तो हिंदी का किसी भी भाषा का, तो उसमें इमला गलत ना हो, यानी वर्तनी गलत ना हो, यानी स्पेलिंग गलत ना हो, यानी शब्दों को गलत ना लिखें। जहाँ पर आपको कामा लगाना है, जहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाना है, इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र जो बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं, हल भी करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। और प्लेलिस्ट जो है मॉडल पेपर की हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अपडेट सारी बोर्ड की परीक्षा तक वहीं पर मिलेंगी और रिजल्ट तक। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में भाई पेपर पढ़ें, पेपर में दिए गए जो भी आपके इंस्ट्रक्शन हो, निर्देश हों, अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हों। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। जैसे कोई शब्द कोई उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है तो 100 शब्द। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपका लेखक एवं कवि का जो जीवन परिचय है, ये कहा गया है कि फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, यानी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सपोज दैट आपको कबीर का लिखना है तो कबीर के पॉइंट बनाइए, जन्म स्थान माता पिता भाषा शैली कृतियां एवं मृत्यु। तो ये आप बॉक्स की तरह बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बॉक्स के बाहर भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। बाकी मैं अब जो है इसी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये बोर्ड खुद कह रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड कह रहा है कि आपको क्या करना है कि जीवन परिचय जो लिखना है ऐसे ही लिखना है। मैं चाहता था कि बोर्ड ऐसे ही हर चीज का एक उदाहरण देता, लेकिन बोर्ड ने केवल टिप्स दिए हैं, उदाहरण नहीं दिए हैं। उदाहरण केवल जीवन परिचय का दिया है। ठीक है, जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, कम से कम इतना ही सोचा, इसी के लिए हम आभारी हैं। और पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार, यानी जो भी गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं उनको एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों का, विराम चिन्हों का, अल्प विराम पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें। इससे हिंदी में 4 चांद लगते हैं और हिंदी आपकी सही होती है और हिंदी
आपको नंबर दिलाती है। निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण जो भी हो प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए। प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार इत्यादि निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय से इतर दूसरी तरफ भटकाव न हो। मान लो आपको स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखना है, तो स्वदेश प्रेम में आपको मेरा प्रिय कवि की बातें नहीं लिखनी है, यानी आपको स्वदेश प्रेम लिखना है तो स्वदेश प्रेम ही लिखो, आतंकवाद न लिखने लग जाना। ठीक है। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण और निबंध में एक चीज और है, अपने भाव भी व्यक्त कर सकते हैं, आप स्वयं की भाषा में लिख सकते हैं, रटा रटाया लिखने की आवश्यकता भी ज्यादा नहीं होती है। फिलहाल आप रटेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे लिखना है। संस्कृत खंड पर आधारित जो अवतरण होंगे, गद्यांश होंगे, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ एवं स्पष्ट सुंदर अक्षरों में करना होगा। अपने जिले के अनुसार खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मान लो आप एक लखीमपुर जिले में रहते हैं, तो लखीमपुर में जो खंड काव्य चलता है उसी के अनुसार आप उत्तर लिखेंगे। अगर दूसरे जिले के खंड काव्य के अनुसार उत्तर लिखेंगे तो नहीं आपका वो उत्तर चेक होगा और 5 नंबर 3 नंबर जो भी है चले जाएंगे। अब आते हैं बात सामाजिक विज्ञान की कुछ टिप्स की। आइए, यूपी बोर्ड ने भी सामाजिक विज्ञान की भी टिप्स दी हैं, तो जिन विषयों की यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की टिप्स दी हैं वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन करना है, उसकी पुनरावृत्ति कर लेनी है। जो 30% ऑफ हुआ है उसको नहीं पढ़ना है। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन अवश्य करें। बॉक्स जो बने हुए होते हैं, ठीक है, बॉक्स में प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करते समय मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के अनुसार परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। सामाजिक विज्ञान की बात है। और पाठ्यपुस्तक में किसी प्रकरण, टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र, ग्राफ आदि को भली भांति समझकर अध्ययन कर लें। परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथा आवश्यक उनका उपयोग प्रयोग करें। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, क्योंकि इस पीडीएफ से आपको टिप्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इनको प्रिंट करा लीजिएगा अगर इच्छा हो तो, बाकी पैसे मत खर्च कीजिएगा। पीडीएफ आप मोबाइल में रखिए, ज़्यादा बेहतर है। इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो मुख्य पॉइंट हैं, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, चौरा चौरी कांड कहाँ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या है, महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन चलाए, ये घटनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों पर टिप्पणियां भी आती हैं, प्रश्न भी बनते हैं, और कुछ जो वर्ष हैं, कौन से सन में क्या हुआ, वो भी ध्यान रखें। अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये आपके सामाजिक विज्ञान में ही अर्थशास्त्र और भूगोल हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय यथावश्यक उसका उपयोग करें। इतिहास एवं भूगोल में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें, और मैं आपको करा दूंगा ये पेपर कैसे भरना है, क्या मानचित्र। प्रश्न पत्र के वर्णात्मक भाग में लघुत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। मान लो कि आपको प्रश्न पत्र में जैसे कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन है, उनका वर्णन करो, तो जैसे ये फ्लो चार्ट बना है आप इस फ्लो चार्ट के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक में कृषि, मत्स्य पालन, खनन, फिर द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र आता है, समस्त उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग। तृतीयक में उदाहरण आता है सेवा क्षेत्र का, बैंकिंग, संचार, बीमा, रेलवे। ठीक, तो इस प्रकार आप फ्लो चार्ट के बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नामांकित देखो, और फिर प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथा समय क्या करना है आपको, नामांकित चित्रों, ठीक, रेखा चित्रों, आंकड़ों का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या करना है, आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपके उत्तर प्रभावी होंगे। शब्द सीमा का ध्यान रखना है उत्तर लिखते समय। अगर कोई शब्द 150 शब्दों में लिखना है किसी प्रश्न का उत्तर, तो आप बहुत ज़्यादा 2 पेज में लिख सकते हैं, या फिर 2.5 पेज या 3 पेज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। अगर किसी का 80 शब्दों में लिखना है तो 1 पेज में आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो शब्द सीमा, क्योंकि ज़्यादा आप लिखने के चक्कर में रहेंगे तो प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ जाएगी और आपके नंबर कम आएंगे, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए उस समय का उचित मैनेजमेंट हो सके। इसलिए जितना है जरूरी उतना ही लिखना आपको। प्रश्न पत्र में प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर दें। मान लो हमने आपसे सामाजिक विज्ञान में रॉलेट एक्ट पे प्रश्न पूछा गया है, तो आप उसमें गांधी जी का वर्णन मत करिए, जितना पूछा गया है उतना बताइए। फिर यहाँ पर आता है विषय विज्ञान। अब विज्ञान में क्या क्या आपको फॉलो करने हैं टिप्स। बोर्ड के टिप्स हैं, मेरे नहीं हैं, बोर्ड के टिप्स हैं, समझिए। और जब बोर्ड ने दिए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होंगे, इसलिए शेयर कर दीजिए भैया इनको। बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु सुझाव, परीक्षा से पूर्व तैयारी हेतु सुझाव। विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को भैया सिलेबस जरूर समझना है आपको, ठीक है। समय सारणी, एक टाइम टेबल बना लेना है, उसके अनुसार हमको क्या पढ़ना है। विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों, ठीक है, जितने भी विज्ञान के पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, सबके पैटर्न को समझना है, उन्हें हल करना है। मॉडल पेपर प्राप्त करने हेतु upmsp.edu.in वेबसाइट पर संपर्क करें। नहीं, वहाँ पर संपर्क आप करेंगे तो आज 25 जनवरी 26 जनवरी है ना, तो अभी इस समय क्या है, वहाँ पर कुछ ही कम अभी मॉडल पेपर मिल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ एरर दिखा रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे, पहले ही उपलब्ध हो चुके हैं, बीच में निकल गए, मतलब बीच में हटा दिए गए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही आते हैं आप डाउनलोड करिएगा। फिलहाल प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं सारे मॉडल पेपर दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा। अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं, पॉइंट जरूर डिस्कस कर लेने हैं आपको अपने पेपर पेन पे। अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करें, कितने कितने सूत्र कौन से याद करने, तो सूत्रों को जरूर याद करें। रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिख करके संतुलित करने का अभ्यास करें। अध्याय से संबंधित प्रकरणों का फ्लोचार्ट बनाकर याद करें, ये टिप्स बहुत अच्छा है। जैसे पौधों में अलैंगिक जनन, ठीक है। चलो, अब जैसे कि विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कारिक, प्रवर्धन, बीजाणु, समासंग। अब विखंडन अमीबा, स्पायरोगाइरा, खंडन पुनरुद्भवन प्लेनेरिया, मुकुलन हाइड्रा, ब्रायोफिलम कायिक प्रवर्धन, राइजोपस बीजाणु समासंग। ये वाला जो है आपको ऐसे फ्लोचार्ट बना करके तैयार कर लेना है। भौतिक विज्ञान संबंधी प्रकरणों के सूत्रों की लिस्ट बनाएं, आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करें। जीव विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद करें। प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करें। तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु समझिए। अब परीक्षा कक्ष में यानी एग्जाम हॉल में परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी ना करना है, सीधे, ठीक है। प्रश्नों को खंडवार हल करना है, जो प्रश्न पहले आता है उसको पहले हल करना है। परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें। उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को करें। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखना है। उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करना है, ठीक है। फ्लो चार्ट अभी हमने आपको बताया, जैसे जैसे आपसे कहा जाए, जैसे हमने आपको बताया हिंदुस्तान में कितने जिले हैं, मान लो हिंदुस्तान 3 खंडों में विभाजित है, 1, 2 और 3, ऐसे फ्लो चार्ट बनता है। ऐसे अभी ऊपर हमने फ्लो चार्ट बताया ना, ये फ्लो चार्ट है ये वाला, ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है गणित विषय की कुछ टिप्स। सामान्य रूप से विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। यदि मन में ठान लिया कि भाई ये गणित कठिन है तो आपको कठिन लगेगी। अगर मन में ठान लिया कि गणित हमें आनंद दे रही है तो गणित आपको आनंद देगी। लेकिन कब?
आप स्वयं के दिमाग में ना सोचें। गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए तो इसे सरल और सुगम बनाया जाता है। विद्यार्थियों हेतु गणित विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत हैं। पढ़िएगा, समझिएगा कि सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें। कितने दिन, आप मान लो आज 25 है, 26 जनवरी निकाल दो तो अपने पास बचते हैं 20 दिन। 20 दिन में आप डिवाइड कर लें क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि भैया हिंदी को शुरुआत में पढ़ लेना। हिंदी को आपका पहला पेपर है, आपकी बोहनी अच्छी हो, आपकी शुरुआत अच्छी हो, इसलिए हिंदी की तैयारी अच्छी करें। हमारे चैनल से कहीं और जाना ही नहीं है आपको। 100% 70 में 65 कवर करेंगे अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते हैं तो। जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। मान लो आपको कुछ कठिन टॉपिक लग रहे हैं, वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा दें। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें, कंठस्थ करें यानी याद करें। अध्याय से यानी पाठ से संबंधित नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें। इससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एग्जाम्पल वाले प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। गणित में ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। देखिए, पेपर बहुत कठिन नहीं बनने वाला है, उसकी टेंशन मत लेना। नॉर्मली ही पेपर होगा जैसा आता रहा है। ज्यामिति में रचना से संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर तथा रचना चरणबद्ध तरीके से लिखकर अभ्यास करें। त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाओं को लिखकर याद करें। ऊंचाई एवं दूरी के सवालों से संबंधित चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दें। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही सही उतारा है अथवा नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिखने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता है और अंक कट जाते हैं। समझ में आया? प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी स्टेप्स का जरूर फॉलो करें। प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों ग्राफों का प्रयोग कर सकते हैं, अवश्य करें। उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में दोनों तरफ के पेज पर लिखें। ये नहीं कि एक तरफ ही लिखते चले जाएं या लाइन छोड़ छोड़ के लिखें। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका में अंतिम पृष्ठ पर दाहिनी ओर मार्जिन खींचकर करें। अंतिम पृष्ठ पे करना है, समझ गया? ठीक है, उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अवश्य लिखें। रफ कार्य करने के पश्चात एक तिरछी रेखा से काट दें। तिरछी रेखा से ऐसे आप काट सकते हैं या ऐसे भी आप काट सकते हैं, ऊपर रफ कार्य लिख दें। ठीक है, कहाँ करना है आपको? अंतिम पृष्ठ पे करना है, दाहिनी तरफ, यानी जो कवर पेज है अंतिम पृष्ठ इधर, जैसे ये कॉपी है तो ये इधर करना है आपको। अब आता है लास्ट में इंग्लिश के टिप्स। इंग्लिश के टिप्स के बाद आपका ये टिप्स खत्म हो रहे हैं। अब इंग्लिश के टिप्स देखिए, बहुत सावधानी से आप समझिएगा। इंग्लिश जो कि अपनी मातृभाषा तो नहीं है, मातृभाषा तो हिंदी है, इसीलिए इंग्लिश शायद आपको कठिन लग रही हो। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी कठिन लगती है। ठीक है, जिसमें आप सिद्धहस्त हैं वो आपको सरल लगेगी। सम यूजफुल टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड की तैयारी के लिए कुछ कैसे टिप्स यूजफुल, ठीक, उपयोगी। रीडिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले रिवाइज विद द वर्कबुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक, इस पुस्तक को आपको रिवीजन करना है। कौन सी पुस्तक को? वर्ड एंड एक्सप्रेशंस। इट विल हेल्प यू a lot in practicing unseen passage। वर्ड और एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे आप तो ये क्या हेल्प करेगा आपका? जो आपके अनसीन पैसेज हैं उनके सॉल्यूशन में बेहतर हल करेगा। ओके, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। टू रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुल्ली। टू रीड पैसेज, कहने का मतलब यह है कि पैसेज को 2 बार
डू रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, यानी बड़ी ही सावधानी से 2 बार आपको पैसेज को पढ़ना है और समझना है, हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करना है। आफ्टर फर्स्ट रीडिंग रीड दी क्वेश्चंस एंड देन रीड दी पैसेज अगेन। पहली बार आपको पैसेज पढ़ना है, ये बहुत बहुत अच्छा टिप्स है, ये समझिएगा। पहले पैसेज पढ़िए, फिर आप प्रश्नों को पढ़िए पैसेज के नीचे दिए हुए, फिर आप दोबारा पैसेज जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, यानी बिल्कुल आप कर लेंगे, उन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ लेंगे। कीप अंडरलाइन द की सेंटेंस एंड वर्ड्स टू लोकेट द आंसर्स इजीली। और आपको जो पैसेज में वो मिलेंगे उसके उत्तर, वो सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अपने ऑन शब्दों में, कहा गया है राइट आंसर इन ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में उनके उत्तर लिखने हैं। नेवर राइट इररिलेवेंट स्टफ्स। इररिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, जो उससे रिलेटेड नहीं है, उन बातों को आपको उसमें नहीं लिखना है। फिर आता है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर्स एंड एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिसेड। लेटर एप्लीकेशन में थोड़े से करा चुका हूं, करा भी दूंगा। वीडियोस ऑन दीक्षा पोर्टल एंड ई ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल विल बी यूजफुल फॉर लेटर एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। राइट ओनली रिलेवेंट कंटेंट। एक प्रासंगिक जो लिखना है, यानी जो आवश्यक है सिर्फ वही आपको कंटेंट लिखना है, वही सामग्री लिखनी है, अनर्गल बातें नहीं लिखनी है। इसमें कहा गया कि प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है किसका, लेटर वाला एप्लीकेशन का। तो इस प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने हैं, उन्हीं का अभ्यास करना है। फिर ग्रामर सेक्शन में आता है रिवाइज रूल्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच नरेशन वॉइस थ्रू चार्ट एंड टेबल्स प्रैक्टिस एज मेनी एग्जाम्पल एज पॉसिबल। तमाम उदाहरण आप पढ़ें जो पुराने प्रश्न, मैं तो ये कहूँगा 2014 से 2022 तक जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए ये ग्रामर के क्वेश्चन हैं, वो सब आप रिवाइज कर लीजिए, वो सब आप पढ़ लीजिए। रिवाइज दी एक्सरसाइजेस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक। एक्सरसाइजेस अभ्यास सभी करें। लिटरेचर सेक्शन में क्या करना, लर्न द नेम्स ऑफ द लेसन्स एंड राइटर्स केयरफुली। आपको पाठों के नाम और लेखकों के नाम बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान से याद करने हैं। पार्टिकुलरली दियर स्पेलिंग्स रिवाइज देम फ्रिक्वेंटली, यानी कि लगभग आपको वे स्पेलिंग बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। लर्न आंसर्स विद की पॉइंट्स। बिंदुवार आपको क्या करना है, उत्तरों को याद करना है, पॉइंट उनके डिस्कस कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। इजी फॉर एग्जाम्पल लेंचोज कैरेक्टर स्केच यू कैन लर्न की पॉइंट लाइक हार्ड वर्किंग, यानी आपको की पॉइंट मतलब हेडिंग्स याद करनी है। फर्म, बिलीवर इन गॉड, वाइज, ऑप्टिमिस्ट, ईटीसी इत्यादि। इट विल हेल्प यू रिमेंबर द मेन पॉइंट्स ऑफ द आंसर। In the examination also you can write the key points in a box. It improves the presentability. Lencho's quality. अब यहां पर इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। Lencho's qualities: हार्डवर्किंग, फर्म बिलीवर इन गॉड, वाइस, ऑप्टिमिस्ट, इनोसेंट्स। तो आप इसको जैसे मान लो हार्ड वर्किंग एक पॉइंट आपको याद है, तो आप लिखेंगे लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर वगैरह वगैरह, चीजें आप बना के लिख देंगे। ठीक है, तो उसमें एक दो लाइन आप एक हेडिंग में लिख सकते हैं। और हमेशा हम भी यही करते थे, पॉइंट्स याद करते थे, हेडिंग्स याद करते थे, इसके अंतर्गत हम लोग समझ के लिख देते थे और सही भी होता था, नंबर भी मिलते थे। देन एक्सप्लेन द की पॉइंट्स। थिंक ओवर क्वेश्चंस लाइक गिविंग ए डिफरेंट एंडिंग टू ए स्टोरी। ठीक है, तो इसमें समझिएगा, थिंक ओवर क्वेश्चंस लाइक गिविंग ए डिफरेंट एंडिंग टू ए स्टोरी, imagining an incident from someone else's point of view, or writing your own views on a given incident. Note down the key thoughts in your copy and revise them for exams. It will become easier to handle such questions in the examination. Do follow and practice writing within the prescribed word limit. यानी उचित शब्द सीमा में ही अपने उत्तरों को लिखें। जैसा टिप्स दिए गए हैं इनको फॉलो करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और यहाँ पे कहा गया है कि आपको अपने भावों और विचारों को भी लंबे उत्तरों में प्रकट करना है। एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग
में भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी। तो आप एक बेहतर शुरुआत करें, बेहतर एंडिंग करें, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, इसी उम्मीद के साथ। अरे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी लोग जुड़े। इसको शेयर करिएगा, लोगों तक फैला दीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्वयं के टिप्स हैं, ये मैंने टाइप नहीं किए हैं। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दे दी है। और हाँ, सदा की भांति हम यही कहेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस सही स्पेलिंग डाल के, जैसे कि इस बार अभी स्क्रीन पर दिख रही है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, स्पेलिंग सही डालिएगा तो आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और मॉडल पेपर .info पर जाकर के बहुत सारे मॉडल पेपर आप याद कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF प्रिंट करा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।